पाकिस्तान के अंदर आते हैं, पाकिस्तान के बाहर के मामला हमने डिस्कस कर लिए। एफेड्रिन केस से बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता हो गई हैं। राना सनाउल्लाह परसों एक टीवी शो पे बैठ के कह रहे थे कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमें मज़ीद रिलीफ मिलेगा। ये एक तो वो राना सनाउल्लाह ने वो बात कैसे की कि आने वाले दिनों में हमें मजीद रिलीफ मिलेगा। दूसरा हमने देखा कि शहबाज शरीफ का नाम यकदम ECL से निकलता है, हमजा शहबाज का नाम ECL से निकलता है, नैब को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है और शहबाज शरीफ के दस्ते रास हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सज़ा माफ़ करके उनकी ज़मानत उन्हें मिल जाती है। उनके साथ दिगर 7 मुलज़मान को ज़मानत मिल जाती हैं और वो रिहा हो जाते हैं। आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में क्या महाज तैयार हो रहा है? क्या एक पाकिस्तान में ये सोच खड़ी हो रही है कि जो लोग, शायद मैं तो इस बात का कायल नहीं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जो लोग इमरान खान को लाए थे इक़्तिदार में वो इमरान खान से मायूस हो चुके हैं। क्या वाकई इमरान खान से इदारे मायूस हो चुके हैं? क्या इमरान खान के खिलाफ मुस्लिम लीग नून को मजबूत कर, मुस्लिम लीग नून शहबाज ग्रुप को, मुस्लिम लीग बल्कि हम कह रहे हैं मुस्लिम लीग शीन को मजबूत करके क्या पंजाब में कोई नई खिचड़ी पकने जा रही है? क्या हुकूमत गिराने की तैयारियां हो रही हैं या पंजाब में नया सेटअप लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हुकूमत गिराने की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल में हुकूमत 5 साल कहीं नहीं जा रही है। अगले 2-3 महीने ये मेरा दावा है कि मैं पहले प्रोग्राम में भी कह चुका, हुकूमत बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। ठीक है। अच्छा, रही बात हनीफ अब्बासी साहब की, हनीफ अब्बासी साहब के साथ जिस तरह का रिलीफ मिला है, दुआ है कि हर पाकिस्तानी को इस तरह का इंसाफ मिले, क्योंकि छोटे छोटे से मतलब मंशियात के केसेस में, चरस के, अफीम के, इस तरह के पोड्री जो है ना 20-20 साल से जेलों में है। ठीक है। इसके ऊपर तो 500 किलो का पूरे रावलपिंडी को इसने जो है चरस सप्लाई की थी। तो जाहिर है उनको भी मिलना चाहिए जो बेचारे एक सोटा लगाने के जुर्म में 20-20 साल के काट रहे हैं। ठीक है। एक तो ये बात थी। दूसरी बात यह कि देखिए, लाहौर हाईकोर्ट ने इनकी सज़ा को मुअत्तल किया और लाहौर हाईकोर्ट के हवाले से, अदलिया के हवाले से जाहिर है एक शुरू से एक दो परसेप्शन, आलिया नीलम, ठीक है, उनकी सरबराही में बेंच वो सारा था, वो मोहतरमा थी। तो जो कुछ हो रहा है लाहौर हाईकोर्ट, तो जाहिर है आप देखें इतने सख्त और तलख और इतने ख़तरनाक जुमले बोले जाते हैं, ज़ाहिर है मीडिया पे वो नहीं बोल सकते, लेकिन उसकी जो है लाहौर हाईकोर्ट के इंसाफ पे सवाल उठता है। क्योंकि आप देखें, हमजा साहब को जो आपने छुट्टी वाले दिन उनको रिलीफ दे दिया, उसके अलावा इनका केस को आपने बड़े उसके देखो, इनका केस अगर आप पीछे जाकर स्टडी करें, हनीफ अब्बासी साहब का केस 6 साल से चलता रहा। इंसदाद मंशियात की अदालत ने एक एक गवाह को जमा करके, एक एक जगह से प्रूफ उठा के, वहाँ पे बड़ा मेहनत करके वो केस तैयार किया। और उनका देखो ये ख़ास केस था, इंसदाद दहशतगर्दी, उसके मंशियात की अदालत ने इसको सज़ा भी सुनाई। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के एक मोहतरमा जो है, जो वैसे ही उनके औरत के हवाले से मशहूर है कि आधे अक्ल की होती है, उसने फारिग कर दिया इसको। तो वैसे वो अदालत कर रही है नून लीग के लिए काम करे। नहीं, वैसे ही हमारे शरई मसला भी यही, अक्ल का आमादी करती है। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है अपना जहांजेब साहब, आप किस तरह का इंसाफ कर रहे हैं? आप सारे चोरों, डाकुओं को, लुटेरों को और पाकिस्तान को, देखो मंशियात इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा इशू है। मंशियात पर तो लोगों की गर्दनें उड़ाई जाती है। आप चाइना को देख ले, आप सऊदी अरेबिया को देख ले, इवन अमेरिका को देख ले, ईरान को, हमारे हमसाये में देख ले, मंशियात को तो सरेआम लटकाए जाते हैं। और इस आदमी ने लाहौर के, मैं जो कि अच्छी तरह से जानता हूँ, 500 किलोग्राम जो है वो आपको पाकिस्तान, ये गारंटी के साथ आप जाएँ सर्च करें, आप इसको सर्वे करें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नशाई पाउडरी चरसी कहाँ मिलेंगे? आपको रावलपिंडी में मिलेंगे। पूरा लई का वो एरिया आगे से लेकर नीचे तक सारे नशाई चरसी बैठे हुए, चूँकि ये आदमी वहाँ पे सप्लाई कर रहा था, आज से नहीं कर रहा था, बहुत अरसे से, आप ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अरसे से कर रहा था। तो ये अलमिया है हमारे मुल्क का।